वार्निंग, इस मूवी को बच्चे और हार्ट के पेशेंट ना देखें। विनिंग द फू के पार्ट 2 को समझने के लिए सबसे पहले पार्ट 1 को समझना बहुत जरूरी है। चलिए छोटे से रिकैप में इसको समझते हैं। आपने बचपन में विनिंग द फू नाम का कार्टून तो जरूर देखा होगा। क्रिस्टोफर रॉबिन को बचपन में कुछ दोस्त मिलते थे। क्रिस्टोफर रॉबिन उनके साथ खूब मस्ती करता था। उसी कार्टून के कैरेक्टर पर बनी यह मूवी विनिंग द फू ब्लड एंड हनी बहुत ही डिस्टर्बिंग है। आप सोच रहे होंगे क्रिस्टोफर रॉबिन के दोस्त इस मूवी में बहुत अच्छे होंगे, जो आपका भ्रम है, क्योंकि क्रिस्टोफर रॉबिन के दोस्त आदमखोर बन गए हैं, दूसरों को मारकर उसका मांस खाते हैं। विनिंग द फू के पार्ट 1 में हमने देखा था कि क्रिस्टोफर रॉबिन बचपन में जंगल में जाता है। उसको कुछ दोस्त मिलते हैं जो आधा इंसान आधा जानवर थे। बचपन में क्रिस्टोफर रॉबिन उनके साथ खूब खेलता था और उनके लिए खाना लेकर आता था। उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। एक दिन क्रिस्टोफर रॉबिन डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए उनको छोड़कर चला जाता है। वो लोग उस जंगल में भूख और प्यास से तड़प रहे होते हैं। जब उन लोगों को भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो यॉर्ड को खा गए। यॉर्ड को देखते हुए वो लोग कसम खाते हैं कि दुनिया वालों से हैवानियत से पेश आना है। वो लोग इतने गुस्से हो गए कि क्रिस्टोफर रॉबिन को वो कभी माफ नहीं करेंगे। कुछ सालों के बाद क्रिस्टोफर रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 100 एकड़ वुड जंगल में जाता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। उसके दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़कर क्रिस्टोफर रॉबिन के सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड को मार देते थे। क्रिस्टोफर रॉबिन को बंदी बनाकर रखते थे। उसके बाद कुछ लड़कियां ट्रिप के लिए आती है। फू और पिगलेट दोनों मिलकर उन लड़कियों का बेरहमी तरह से मारते हैं। उनमें से एक लड़की जैसे तैसे बचकर भागती है। क्रिस्टोफर रॉबिन उसे बचाने में मदद करता है, लेकिन फू उसे मार देता है। क्रिस्टोफर रॉबिन 100 एकड़ उस जंगल से भाग जाता है। यहीं पर पार्ट 1 खत्म हो गया था। चलिए उसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है, क्रिस्टोफर रॉबिन वहां से भाग जाता है। तभी पुलिस आती है, वहां की सभी बॉडी को बरामद कर लेती है। क्रिस्टोफर रॉबिन उन क्रिएचर के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलते। इसी कारण वो पुलिस उस पर यकीन नहीं करती। इस क्राइम को द 100 एकड़ मैसेकर के नाम से रखा गया। जब क्रिस्टोफर रॉबिन अपनी सड़कों से जाता है तो कुछ लोग उसको ताना मारते हैं। पहले तो उसकी गर्लफ्रेंड को उसके सामने मार दिया गया। अब ये लोग उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थे जो क्रिस्टोफर की बात पर यकीन करते थे। वो हर दिन जंगल में जाते थे, उन क्रिएचर को खोजते थे, लेकिन उसे कोई क्रिएचर नहीं मिला। वो कुछ जंगल को जला भी देते थे, लेकिन कोई क्रिएचर नहीं मिलता। उस जंगल में फिर से सूखा पड़ने लगता है। जानवर भूख से मरने लगते हैं। तभी पिगलेट और फू को अपने दोस्तों के पास जाना पड़ता है। क्रिस्टोफर अपनी मेडिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करके एशडाउन हॉस्पिटल में काम करता है, लेकिन कितने लोग उसे अभी भी मर्डर समझते हैं। क्रिस्टोफर के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई, जिससे वो और फेमस हो गया। क्रिस्टोफर और फू की लाइफ एक जैसी हो गई। क्या वो दोनों फिर से मिलेंगे? उसके बाद कई दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां 3 लड़कियां मिया, जेमी, एलिस, तीनों लोग वीसी बोर्ड का यूज करके गोश्त को बुला रहे होते हैं। मिया कहती है कि 100 एकड़ वुड जंगल में कोई गोश्त है, वो हमें संकेत दे। तभी उनको संकेत मिलता है। तभी उनकी गाड़ी हिलने लगती है। वो तीनों लोग डर जाते हैं। वो समझते हैं कि सच में गोश्त आ गया। तभी एलिस के सीने में लोहे के डंडे से कोई उसे मार देता है। एलिस की वहीं पर मौत हो जाती है। जेमी बाहर जाती है देखने के लिए। तभी फू दरवाजे में उसका हाथ दबा देता है, जिससे उसकी सारी उंगलियां टूट जाती है। मिया उस वैन से निकलकर गाड़ी लेकर जाती है। तभी वो एक बियर ट्रैप में फंस जाती है। वो उस वैन को उठा देता है, जिससे उस वैन में आग लग जाती है। जेमी उसी में जल रही होती है। वो उस वैन से निकलकर पानी में जाती है और पेड़ पर बैठकर पूरे शो का मजा अकेले उठा रहा होता है। वो मिया के पास जाता है। मिया वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी वो एक बियर ट्रैप में फंस जाती है। वो उसे घसीटते हुए लेकर जाता है, उसके हाथ पैर को तोड़ देता है, उसे बहुत ही बेरहमी तरह से मारता है, उसके सर को बियर ट्रैप में क्रैश कर देता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जेमी पानी से बाहर निकलती है। उसका फेस पूरी तरह से जला हुआ होता है। वो दर्द से तड़प रही होती है। वॉल उसके पास जाता है, लकड़ी से उसके सर को किसी खरबूजे की तरह फोड़ देता है। यही थी फू और ऑल की हैवानियत। आप समझ ही गए होंगे कि ये कितने खतरनाक है। ये था बस इस मूवी का इंट्रो। आगे क्या होगा आप समझ ही सकते हो। उसके बाद क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो थेरेपी ले रहा होता है, क्योंकि अपने ट्रामा से वो परेशान होता है। उसके दोस्त ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा और उसके बचपन में एक घटना हुआ था। वो उसकी वजह से भी ज़्यादा परेशान रहता है। वो वहाँ से निकल कर जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड लेक्सी दिखाई देती है, जो उसे घर तक ड्रॉप करती है। वो अपने घर पर जाता है।
उसका दोस्त बताता है कि उसके पड़ोसी ने उसके गाड़ी पर क्या किया है। वो देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसके डैड कहते हैं कि ये कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। इधर पुलिस को देखते हैं जो उनको वैन मिल जाती है। पुलिस वाला लेक्सी के ग्रैंडपा होते हैं। इधर हम 3 हंटर को देखते हैं जो हंटिंग करने के लिए आए होते हैं। वॉल उन्हें देख लेता है। वो अपने दोस्तों के पास जाता है। वो लोग एक पेड़ में रहते हैं। वॉल जाकर कहता है कि हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं है। एश डाउन के लोग हमें आकर एक दिन जरूर मार देंगे क्योंकि 3 शिकारी जंगल में आए हैं। वो चाहते हैं कि एश डाउन के सभी लोगों को सफाया किया जाए। पिगलेट को देखते हैं जो फिर से जिंदा हो गया है। वो तो पार्ट 1 में मर गया था, तो फिर वो कैसे जिंदा हो गया है वो हमें आगे पता लग गया। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। टिगर को देखते हैं जो उसे वो लोग बंद किए होते हैं क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। वो तीनों उस शिकारी को मारने के लिए निकल जाते हैं। पिगलेट हीरो की तरह जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन बेचारा पकड़ा जाता है। उसे वो शॉर्ट गन से उसे फिर से मार देता है और उसका सिर फट जाता है। पिगलेट बेचारा हमेशा मरता ही रहता है। वो आकर उन तीनों लड़कों को बेरहमी तरह से मारता है। वो लोग पिगलेट को लेकर जाते हैं। उन तीनों शिकारी में से एक लड़का बचकर उस जंगल से निकल जाता है। इधर हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ क्रिस्टोफर को हॉस्पिटल से निकाला जा रहा होता है क्योंकि एश डाउन के लोग उसे पसंद नहीं कर रहे होते हैं। क्रिस्टोफर बेचारा कर भी क्या सकता है। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक पेशेंट आता है। वो क्रिस्टोफर का दोस्त होता है। वो उसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया होता है। वो अपने घर में जाता है और उसके घर में 3 लोग होते हैं। पहले उसकी माँ डाफने और उसके पिता एलेन और उसकी छोटी बहन बनी। क्रिस्टोफर अपनी बहन बनी को बहुत ज्यादा मानता है, लेकिन उसकी बहन सभी लड़कों से अलग होती है। इससे आप समझ ही सकते हो कि वो कितनी अलग है। उसके बाद एक आदमी उसके लड़के को देखते हैं। जो आदमी अपने बच्चे को जंगल घुमाने लेकर आया होता है। उसका लड़का बर्ड्स को देख रहा होता है। तभी वो ऑल को देख लेता है। वो डर कर पेड़ के पास छुप जाता है। वो ऑल उसके डैड को लेकर वहां से चला जाता है। वो लड़का अपने डैड को ढूंढ रहा होता है। इधर फू और ऑल उस आदमी के टुकड़े करके पानी में फेंक देते हैं। इधर क्रिस्टोफर को देखते हैं जो फिर से थेरेपी के लिए जाता है। वो अपने बचपन में इमेजिन करता है जब फू के साथ होता है। तब इमेजिन करता है जब फू मांस खा रहा होता है। जब फू मांस खा रहा होता है तो बचपन में क्रिस्टोफर को क्यों नहीं मारा और उसे क्यों नहीं खा गया वो हमें आगे पता लग गया। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। वो थोड़ा सा और डीप जाता है। जहाँ पर एक बर्थडे होता है वहाँ पर सभी बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं। क्रिस्टोफर का भाई भी होता है। वो दोनों खेलने के लिए जंगल में जाते हैं जहाँ पर कोई आदमी उसके भाई को किडनैप करके लेकर वहाँ से चला जाता है। वो शौक हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। वो सोचता है कि अगर उसने किसी को उस दिन बुलाया होता तो उसका भाई आज बच गया होता है। तभी वो होश में आता है और परेशान हो जाता है। जब उसका भाई किडनैप हुआ था तो उसने उस आदमी को चेहरा देखा था, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो आदमी कौन था। क्रिस्टोफर लेक्सी से बातें करता है। लेक्सी का भाई फ्रेंडी को देखते हैं जो स्लेशर मूवी का बहुत बड़ा फैन है। वो विनिंग द पू फर्स्ट पार्ट को देख रहा होता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, फिल्म के अंदर फिल्म कैसे चल रही होती है। मैं आपको समझा दूं कि यह कहानी सच में हुआ था। फू ने उन सभी लड़कों को सच में मारा था। जब क्रिस्टोफर आकर अपनी स्टोरी पूरी दुनिया को सुनाई तो एक आदमी आकर उस पर फिल्म बना दिया। वही फिल्म हमने पार्ट 1 में देखा था। आप ये देख सकते हैं कि क्रिस्टोफर, पिगलेट, फू सब पहले जैसे नहीं थे, वो बदल गए हैं। मतलब असल में वो फिल्म थी और ये है रियल। इसमें क्रिएचर है जो रियल है। ऐसा कह सकते हैं कि फिल्म के अंदर फिल्म बनी और उसी फिल्म को पार्ट 1 में डाल दिया गया। लेक्सी का भाई उसे बहुत ज्यादा परेशान करता था। इधर हम पुलिस वाले को देखते हैं जो छानबीन करते हुए क्रिएचर के घर में पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले टिगर के रूम में चले जाते हैं। टिगर उन लोगों को बहुत ही बेरहमी तरह से मार देता है और कहता है कि आपका आइए स्वागत है। उसके बाद क्रिस्टोफर रिसर्च करता है। तभी उसे पता चलता है कि जिस दिन उसका भाई गायब हुआ था उस दिन बहुत सारे लड़के गायब हुए थे। उसे ये भी पता चलता है कि ये सब में एक साइंटिस्ट का हाथ लगता था। वो अपने ही घर में से गायब हो गया। आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। वो अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता था। तभी उसके घर एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो कहता है कि तुम्हारा स्कूल का दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। क्रिस्टोफर अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है। एवा कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। वो नहीं चाहते कि तुम इस पार्टी में आओ क्योंकि वो तुम्हें मर्डरर समझते हैं। कहीं मेरी पार्टी खराब ना हो जाए। क्रिस्टोफर, लेक्सी दोनों वहां से चले जाते हैं।
क्रिस्टोफर हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसका स्कूल का दोस्त होता है। वो उसके पास जाता है। वो लड़का बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने ही मुझे मारा है। वो अपना चेहरा दिखलाता है। क्रिस्टोफर शीशे में एक आदमी को देखता है जिसका नाम केविन रीस होता है। क्रिस्टोफर उसको याद आता है कि इसी ने उसके भाई को किडनैप किया था। वो उसका पीछा करता है। इधर क्रिस्टोफर के दोस्त को देखते हैं कि उसके घर में बहुत सारे मांस के टुकड़े हैं। वो बाहर जाता है तभी ऑल आकर उसके चेहरे पर उल्टी कर देता है। वो एसिड होता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। क्रिस्टोफर उस आदमी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। खिड़की के माध्यम से उसके घर में घुस जाता है। वो आदमी के पास जाता है और कहता है कि मेरे भाई को तुमने क्या किया। वो बताता है कि डॉक्टर गैलेपर ने बच्चों को किडनैप करवाता था और बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता था। एक्सपेरिमेंट हुए बच्चे बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। वो आधा इंसान आधा जानवर बन जाते हैं। वो डॉक्टर सभी लड़कों को मार देता था और उसे 100 एकड़ वुड में जंगल में दफना दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद सभी डेड बॉडी वहां से गायब हो गई। वो लड़के हील करके जिंदा हो गए। वो कभी नहीं मर सकते। वो हील करके फिर से जिंदा हो जाते हैं। शायद उसी में तुम्हारा कोई भाई होगा। यह कहकर वो अपने आप को गोली मार देता है। लेक्सी के ग्रैंडपा को देखते हैं। लेक्सी को फोन नहीं उठा रही हो तो पुलिस उसके घर पर भेज देते हैं। इधर लेक्सी फ्रेडी के साथ होती है तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। वो लोग डर कर कैंप में छुप जाते हैं। वो रिमोट कार से उसे देखते हैं कि आखिर वो है कौन। तभी उन्हें पता चलता है कि वो फू होता है। वो लोग छुप जाते हैं। फू आता है उन्हें खोजता है। वो दोनों उससे जैसे तैसे बचते हुए बाहर निकल जाते हैं। वहाँ पर पुलिस आई होती है। वो लोग कहते हैं कि 100 एकड़ के वुड के क्रिएचर हैं। एक पुलिस लेडी चेक करने के लिए जाती है तभी फू उसे मार देता है। उसके हाथ को उखाड़कर उसके मुंह में डाल देता है। इधर क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कार में बैठकर रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान कैसे बच्चे दानव बने। उसमें उसका भाई भी था। क्रिस्टोफर को पता चल गया कि उसका भाई फू है। वो उसको बचपन में इसलिए नहीं मारना चाहता क्योंकि वो समझता था कि उसका भाई उसके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन वो भी उसे छोड़कर गया तो वो उससे गुस्सा हो गया। लेक्सी फोन करके अपने बारे में सब कुछ बताती है कि क्या हुआ था। वो कहती है कि तुम अपने फैमिली के पास जाओ और देखो कहीं फू तुम्हारे घर पर नहीं गया। इधर फू को देखते हैं जो अपने घर जाता है वियर ट्रैप लेकर। वो अपने घर वालों से इसलिए गुस्सा रहता है क्योंकि उसकी फैमिली कभी भी उसे ढूंढने नहीं आई। वो घर में जाता है, सबसे पहले अपनी माँ को चाकू से मारता है, अपने पिता को काट देता है। उसके बाद बनी के पास जाता है, लेकिन उसके साथ क्या करता है अभी नहीं दिखाया गया। क्रिस्टोफर अपने घर जाता है। वो देखता है उसके मॉम डैड मरे हुए हैं। वो रोने लगता है। अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाता है लेकिन उसकी बहन नहीं मिलती। क्रिस्टोफर लेक्सी को कॉल करता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ ईवा के पार्टी में, क्योंकि वो लोग वहीं पर गए होंगे। लेक्सी भी पुलिस की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। इधर पार्टी में देखते हैं जहाँ पार्टी में फू और ओल खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। फू पार्टी में जाता है, एक लड़के को मार देता है। उसके बाद लड़की के सिर के साथ फुटबॉल खेलता है। फू और टिगर मिलकर वहाँ के सभी लोगों को सफाया करते हैं। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन है, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा पॉलिसी की वजह से। वो दोनों वहाँ पर सभी लोगों को सफाया कर देते हैं। क्रिस्टोफर आता है। वो देखता है कि सभी लोग मर गए हैं। फू को ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलता। एवा उसे मिलती है। वो उसके पास जाता है तभी टिगर आ जाता है। टिगर क्रिस्टोफर का स्वागत करता है। क्रिस्टोफर उसे गोली मार देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। फू चेंसा मशीन लेकर आता है। उसमें आग लगी होती है। क्रिस्टोफर जैसे तैसे बचते हुए जंगल में चला जाता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर फू कब्र से निकला हुआ था। वो अपने बचपन को याद करता है। क्रिस्टोफर अपने भाई को पुकारता है तभी फू उसे मारने के लिए ऊपर टांग लेता है। लेक्सी आकर उसे रोकती है। वो लेक्सी को मशीन में काटने के लिए लेकर जाता है तभी क्रिस्टोफर उसके सर पर मार देता है जिससे उसका सर फट जाता है। हम देखते हैं कि फू का दिमाग नहीं होता। क्रिस्टोफर लेक्सी वहां से बाहर निकल जाते हैं। पुलिस वाले उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। क्रिस्टोफर को बनी मिल जाती है। वो लोग घर जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि फू और पिगलेट हिल कर रहे होते हैं। वो कभी मर नहीं सकती। वो हिल करके फिर से जिंदा हो सकते हैं। ये स्टोरी यही खत्म नहीं हुई, इसमें और सारे क्रिएटर जोड़ेंगे और इसकी अगली मूवी का इंतजार कीजिए आप लोग। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।